अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से मैंने वो वीडियो काट दी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बेसिकली डायरेक्ट सेल को इसलिए हम लोग समझते हैं ताकि हमें जो हम लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ये डिटेल में समझ आ सके। अब हम लोग एक नाम में यहाँ पे लिखूँगा, उसको हम लोग कहते हैं रिटेलर। ठीक है, रिटेलर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किराना स्टोर है, आप एक किराना स्टोर पे जाते हैं तो वो जो बंदा होता है उसको हम लोग बिज़नेस की लैंग्वेज में रिटेलर कहते हैं। रिटेलर का मतलब होता है कि वो बंदा जो किसी भी होल सेलर से सामान ले, बड़ी अमाउंट में सामान ले और आपको छोटी अमाउंट में सामान प्रोवाइड करे, उसको आप नाम देते हैं रिटेलर। फॉर एग्जांपल एक होल सेलर है, वो परफ्यूम सेल कर रहा है, वो 12 परफ्यूम्स का हम लोग कह सकते हैं वो पूरा एक पैक सेल करता है। जबकि रिटेलर एक परफ्यूम आपकी नीड के मुताबिक आपको दे सकता है। आप जब कभी भी होल सेलर के पास जाएंगे तो कभी कभार सुपर सेलर्स होते हैं जो आपको एक आध पीस देते हैं, लेकिन मैक्सिमम होल सेलर्स वो पूरा का पूरा बल्क अमाउंट आपको देते हैं। तो इसी तरह से अगर मार्केट में आपको एक परफ्यूम की बोतल फॉर इंस्टेंस 600 रुपये की मिल रही है, अगर आप 12 पीसेस लेते हैं तो वही आपको 450 रुपये की मिलेगी। तो अब ये क्या करते हैं, होल सेलर जो हैं वो रिटेलर्स को अपना सामान सेल करते हैं और रिटेलर्स प्रॉफिट पे आपको ये चीज़ आगे सेल करते हैं। तो ये था होल सेलर जो बड़ी अमाउंट में सामान को सेल करते हैं, और रिटेलर जो छोटी अमाउंट में सामान को सेल करते हैं। इनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, इनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब ये सब कुछ समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको डायरेक्ट सेल समझाया जाए। जब भी आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, आप लोग इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं कि जो रिटेलरिंग है, होल सेलिंग है, या जो भी फ़िज़िकल बिज़नेस है, उसमें आप कॉस्ट की बात करते हैं। तो जब कभी भी रिटेलर जहाँ कहीं से भी सामान परचेज़ करता है, कहीं से सामान ख़रीदता है, तो वो सामान बनता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। वो सामान बनता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद दूसरे नंबर पे ये जाता है सामान असेंबलिंग कंपनी के पास। फॉर एग्जांपल आप पानी की बोतल को देख लें, एक कंपनी है जो पानी बनाती है और एक कंपनी है जो उसका रैप बनाती है, एक बोतल बनाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ आती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ असेंबलिंग कंपनीज़ को आगे सामान बेचती हैं, और असेंबलिंग कंपनीज़ आगे सामान बेचती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ वो होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पे सामान पड़ा होता है और वो लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 500, 5000, 50,000 प्रोडक्ट्स आपके पास आए, उन्होंने एक सिटी फॉर एग्जांपल लाहौर पाकिस्तान के अंदर से वो प्रोडक्ट्स 10-10 हज़ार करके 5 मज़ीद शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बाद ये ट्रेड हाउसेस आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं जो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की फ्रेंचाइजेस बना के बैठे होते हैं, इनसे सामान लेते हैं और आगे होल सेलर्स को सेल करते हैं। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं होल सेलर्स, जो होल सेलर सामान लेते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ या ट्रेडर्स से, और इनके बाद ये सामान शिफ्ट होता है शॉप्स पे, रिटेलर्स के पास, बड़े बड़े मार्ट्स पे और रिटेलिंग शॉप पे। तो अब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से लेके असेंबलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेकर रिटेलर तक पहुँचते हुए एक सामान काफ़ी सारी डिफरेंट जगहों पे मूव करके जाता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग से असेंबलिंग की तरफ, असेंबलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रेडिंग की तरफ, ट्रेडिंग से होल सेलर की तरफ, और होल सेलर से रिटेलर की तरफ। अब आप देखें कि इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे के पूरे दौरानिए में क्या होगा कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सामान को पहुँचाने। तो इसी तरह से जो हमारा फ़िज़िकल बिज़नेस होता है, इसमें आपके सामने है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग वाटर बोतल की बात करते हैं, पानी की एक बोतल, ये 500 ml की पानी की जो एक बोतल है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 500 या 1 लीटर की इसकी कॉस्ट आती है। ये बनती है कुल मिला के हम लोग कहते हैं इसकी कॉस्ट आती है वाटर की 20 PKR, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में 20 रुपये की ये बनती है। तो अब जब अगर ये मैन्युफैक्चर 20 रुपये की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 20 रुपये की ये बनती है, तो एक बोतल पे देखें, ज़री सी बात है, यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए रास्ते में एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाते हुए जो बंदा सामान डिलीवर करता है, वो कोई ना कोई
व्हीकल लेके जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी का फ्यूल है, उसका पेट्रोल है, डीजल है या वट जो भी उसमें गैस चलती है, उस बंदे की मजदूरी है, रेंट है, वो सारी चीज़ें ऐड करते करते अगर हम लोग 2 रुपये भी यहाँ पे ऐड करें, 2 यहाँ पे ऐड करें, इसी तरह से 2 यहाँ पे, अगर ये लोग अपना प्रॉफिट 2 रुपये का भी रखें तो ये चीज़ एंड प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते एक्चुअल वैल्यू से एक्सीड करके ये बंदा 5 रुपये का अगर प्रॉफिट रखता है तो ये 45 to 50 रुपीज़ की हमें यहाँ पे मार्केट में मिलेगी। तो अब देखें जो एक्चुअल कॉस्ट है ये उसका डबल है, 2x है। अगर डायरेक्ट सेल की हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट सेल से बिल्कुल ये मुराद है कि जब कभी भी आप इन सब चीज़ों को ओमिट करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग कंपनी से सामान एक यूज़र तक, किसी भी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट सेल का। मैं आपको आगे समझाता हूँ। डायरेक्ट सेल में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद असेंबलिंग कंपनी नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं आती, यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते, होल सेलर्स नहीं आते, रिटेलर्स नहीं आते। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मॉड्यूल है, जो ई कॉमर्स का मॉड्यूल है, वो डायरेक्ट सेल पे बेस कर रहा होता है। ये लोग जो भी काम करते हैं ये सुपर सेलर से राब्ते में होते हैं। अब सुपर सेलर से मुराद ये होता है कि इस बंदे का काम बिल्कुल होल सेलर की तरह होता है। ये होल सेलर की तरह बड़ी अमाउंट में स्टॉक में प्रोडक्ट्स मंगवाता है। फॉर एग्जांपल इसने 5000 प्रोडक्ट्स मंगवाए, लेकिन होल सेलर की तरह ये बुल्क में अमाउंट को सेल नहीं करता। ये बंदा रिटेलर की तरह काम करता है और होल सेलर, इसके अंदर दोनों की नेचर है, डुअल नेचर, द डायरेक्ट सेल पर्सन और द सुपर सेलर। पहले मैं आपको सुपर सेलर बताता हूँ, फिर डायरेक्ट सेल को मज़ीद हम लोग डिटेल में देखते हैं। जो बंदा सुपर सेलर होता है बेसिकली, ये सुपर सेलर दोनों की नेचर पे काम कर रहा होता है। एट द सेम टाइम ये बंदा हमारे पास जो काम कर रहा होता है ये रिटेलर की तरह भी काम कर रहा होता है और एट द सेम टाइम ये बंदा होल सेलर की तरह भी काम कर रहा होता है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे। अब सुपर सेलर वो बंदा होता है जो दोनों की नेचर को माइंड में रख के काम करता है। फॉर एग्जांपल ये होल सेलर की तरह बुल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करता है और रिटेलर की तरह लेस अमाउंट में, छोटी अमाउंट में ये प्रोडक्ट को क्या करता है, आगे अपने जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाता है, सेल करता है। अब इसमें और सुपर सेलर में, सुपर सेलर या रिटेलर में क्या फ़र्क है, सुपर सेलर या होल सेलर में क्या फ़र्क है, ये डिटेल नोट चार्ट में आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सुपर सेलर और होल सेलर में फ़र्क ये है कि जो होल सेलर होता है ये प्रोडक्ट को बुल्क में लेता है मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, ट्रेडर से, और उसको रिटेलर में बुल्क अमाउंट में ही सेल करता है। जबकि जो सुपर सेलर है ये बुल्क अमाउंट में सेल नहीं करता, लेता तो बुल्क अमाउंट में है, लेकिन ये रिटेलर की तरह छोटी अमाउंट में सेल करता है। तो फिर बोले ना सर इसको ये रिटेलर ही है, सिंपल, लेकिन ये रिटेलर नहीं है। ये बिल्कुल नेचर इसके लिए रिटेलर की तरह है, लेने में होल सेलर की तरह है और सेल करने में रिटेलर की तरह है। बट द डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड सुपर सेलर इज़ कि इसकी जो प्राइस होती है वो रिटेलर से बहुत कम होती है, क्योंकि दिन का ये हज़ारों प्रोडक्ट सेल करता है तो इसकी जो प्राइस है वो रिटेलर से बहुत कम है। मतलब इसकी जो प्राइस है वो रिटेलर से कम कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। रिटेलर अपना पूरा प्रॉफिट रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि वो इनडायरेक्ट सेल पे बेस कर रहा है। रीडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट सेल से क्या मुराद है कि वो पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, असेंबलिंग कंपनी, असेंबलिंग से ट्रेडर्स, ट्रेडर से होल सेलर से रिटेलर, तो उसको जो सामान मिलता है वो उसी तरह से 40 रुपीज़ का मिलेगा तो वो आगे 50 का बेचेगा अपना प्रॉफिट रख के। जबकि जो सुपर सेलर होता है ये डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सामान उठाता है तो इसको ये प्रोडक्ट 20 रुपये का या 25 रुपये का मिलता है। ये खुद जाता है 50,000 प्रोडक्ट्स, 5,000 प्रोडक्ट्स इस तरह से परचेज़ करता है और उसको अपना, देखें ये बंदा ना अगर इसको सेल करना है रिटेलर को तो मैक्सिमम अगर आप बुल्क में लेंगे तो 45 का देगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ये भी रखेगा। इसी तरह से जो सुपर सेलर है ये अपना प्रॉफिट रख के उसको अगर 20 का परचेज़ करके 25 का भी बेचे तो आप देखें सुपर सेलर रिटेलर की तरह काम कर रहा है। सिंपल हमें छोटे प्रोडक्ट्स दे रहा है, कम अमाउंट में प्रोडक्ट्स दे रहा है, कम कीमत में प्रोडक्ट्स दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि इसने अपना प्रॉफिट रखने के बाद भी प्राइस इसकी बहुत कम है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो रिटेलर वो बंदा होता है जो इनडायरेक्ट सेल को फॉलो कर रहा होता है और सुपर सेलर वो बंदा होता है जो बिल्कुल रिटेलर ही होता है लेकिन ये डायरेक्ट सेल को फॉलो कर रहा होता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन होल सेलर, सुपर सेलर एंड
रिटेलर। आपको डायरेक्ट सेल के बारे में बताया और इनडायरेक्ट सेल के बारे में बताया। डायरेक्ट सेल से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई भी बिज़नेस किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए जिस फिनोमेना को अप्लाई करता है, यूज़ करता है और उसके अंदर डिफरेंट जगहों पे टैक्स पे करता है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको नज़र आता है।